गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं थ्रो और थ्रोज की कि थ्रो कब इस्तेमाल करना है, थ्रोज कब इस्तेमाल करना है और क्यों आप लोग और कब आप लोग थ्रो और थ्रोज को इस्तेमाल करेंगे। देखो, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में थ्रो के बारे में बताया था, आज मैं थ्रोज के बारे में बताऊंगा। ये दोनों जावा के कीवर्ड हैं और एक बार समझ लिया ना कि इन दोनों को किस तरह से कम्बिनेशन में या फिर अकेले इस्तेमाल करना है, तो आप लोगों को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बेसिक चीज़ बताए क्या है? बेसिक चीज़ ये है कि हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं। कोई भी चीज़ का अगर आपने क्यों समझ लिया तो वो सबसे ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। रट्टा नहीं लगाना, ये समझना है कि वो चीज़ क्यों बनी थी। विद दैट सेड स्टार्ट करते हैं। ये मेरा 84th वीडियो है जावा की प्लेलिस्ट में। तो मैं 84th वीडियो के नाम से एक फ़ाइल बनाऊंगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 84 CWH_84_ थ्रो एंड थ्रोज। ठीक है, थ्रोज लिख देता हूँ। ठीक है, क्लास नेम को भी वैलिड रखना है। ठीक है, तो वो चीज़ भी होती है मेन। और यहाँ पर अगर आप AMD का कोई ख़तरनाक Ryzen 5950 वगैरह इस्तेमाल कर रहे हो, i9 का 10 Gen इस्तेमाल कर रहे हो, तो ज़रूर आपको बहुत जल्दी आएगा। यार मैं बहुत बेसिक प्रोसेसर i5 का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वो भी 8 Gen का, तो नहीं आ रहा है जल्दी। तो ये चीज़ जो है वो CPU पे काफ़ी डिपेंड करती है। ठीक है, आपका CPU खाता रहता है। अगर आपके पास बहुत तगड़ा CPU है या फिर थ्रेडरिपर वगैरह इस्तेमाल कर रहे हो तो एकदम आपका यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, तो आपका कंप्यूटर कितना तेज़ है उसके हिसाब से आपको कंप्यूटर चलाना पड़ता है। आप एक्सपेक्ट ज़्यादा नहीं कर सकते अगर आपका कंप्यूटर बेसिक है। चलो यार, मैं बहुत ज़्यादा टॉपिक से भटक गया हूँ। अब जल्दी से मैं आप लोगों को थ्रो के बारे में बताता हूँ। देखो, मैंने एक्सेप्शन क्लास के बारे में बताया था, वो हमने समझा था कि अगर हम लोग कस्टम एक्सेप्शंस बनाना चाहते हैं तो वो किस तरह से बना सकते हैं। आज मैं क्या करूँगा कि थ्रो कीवर्ड के बारे में बताऊँगा और थ्रो कीवर्ड क्यों इस्तेमाल होता है। थ्रो कीवर्ड इज़ यूज टू थ्रो एन एक्सेप्शन एक्सप्लिसिटली बाय द प्रोग्रामर। थ्रो कीवर्ड से आप कह सकते हो कि यार इस प्रोग्राम को यहीं पर ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, आपने एक एक्सेप्शन को थ्रो कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने एक फंक्शन लिखा डिवाइड। ठीक है, मैं यहाँ पर एक मेथड लिखता हूँ डिवाइड। मैं यहाँ पर लिखूँगा इंट डिवाइड और इंट a इंट b, ये दो इंटीजर्स को डिवाइड करता है। मैं यहाँ पर लिखूँगा इंट रिजल्ट c इज इक्वल टू a बाई b और यहाँ पर इंट रिजल्ट इज इक्वल टू a बाई b और उसके बाद रिटर्न रिजल्ट। ठीक है, अब मान लो मैंने ये बनाया। ठीक है, मान लो ये मेड बाय हैरी है। ये जो फंक्शन है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये मेड बाय हैरी है। ठीक है, ये मेड बाय हैरी फंक्शन है। और मान लो यहाँ पर एक शिवम नाम का बंदा है। ठीक है, इस शिवम नाम के बंदे ने क्या किया कि इसको इस्तेमाल किया। ठीक है, इस फंक्शन को इस्तेमाल किया और मैं यूजेस डिवाइड फंक्शन क्रिएटेड बाय हैरी। और मैं इस चीज़ को स्टोरी के रूप में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब मान लो शिवम जो है ना, वो हैरी से बहुत ज़्यादा चिढ़ता है। वो कहता है यार ये हैरी अच्छा लड़का नहीं है, और हैरी शिवम को बोलता है कि यार ये शिवम जो है सही लड़का नहीं है। दोनों लड़ाई में रहते हैं एकदम। और होता है ना कि क्लास में दो लड़के होते हैं, खुश नहीं होते हैं, दोनों भी कुछ उसी तरह से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मे भी ये दोनों एक ही लड़की को लाइक करते हो, जो भी है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है रीज़न उसका। अब यहाँ पर हैरी और शिवम जो है वो एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करने की पूरी कोशिश करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो शिवम कहता है कि यार ये हैरी ने क्या बनाया है। मैं यहाँ पर एक इंट c इज इक्वल टू डिवाइड लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ डिवाइड 6 और 0 और 6,0 मैं यहाँ पर दे रहा हूँ इस डिवाइड फंक्शन को। मैं इसको स्टैटिक भी बना देता हूँ, मैं इसको स्टैटिक इंट बना देता हूँ। मैं इनफैक्ट इसको पब्लिक स्टैटिक बना देता हूँ, पब्लिक स्टैटिक इंट। अब यहाँ पर क्या कह रहा है शिवम, कह रहा है कि यार देखो मैंने इंट c इज इक्वल टू डिवाइड ये लिखा और उसके बाद मैंने अपना रिजल्ट प्रिंट करने की कोशिश करी, तो क्या होगा कि ये देखो मैं इसको रन कर रहा हूँ तो ये एरर थ्रो कर रहा है। ये देखो ये क्या हुआ, प्रोग्राम ही नहीं चला। ये कैसा फंक्शन बनाया है हैरी ने, कितना घटिया इंसान है ये। शिवम को मौका मिल गया हैरी की बुराई करने का। अब हैरी बोल रहा है कि यार मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने तो बिल्कुल सही फंक्शन लिखा, मैंने तो डिवाइड करने का फंक्शन लिखा। शिवम ने बोला चुप रहो, तुमने बहुत घटिया फंक्शन लिखा है। मैंने a इज इक्वल टू 6 और b इज इक्वल टू 0 सप्लाई किया और यहाँ पर देखो एक एरर थ्रो हो गया। व्हाट इज़ दिस, यहाँ पर मेरे प्रोग्राम को एरर क्यों मिला। तो हैरी ने बोला शिवम से कि मैं एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि यार कुछ ऐसा ऐसा होने वाला है और ऑलरेडी आप लोग को मैं बता दूंगा जो भी इस्तेमाल करेगा मेरे इस फंक्शन को। शिवम बोलता है यार ये बताना क्या होता है, मुझे नहीं सुनना कुछ भी। अब हैरी बहुत परेशान हो जाता है, वो कहता है कि यार मैं करूँ तो करूँ क्या। शिवम ने मेरे फंक्शन को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश करी और उसकी कोशिश सफल भी हो गई। मैं उसकी सफलता पे पानी कैसे फेरूं। तो यहाँ पर हैरी एक चाल चलता है। हैरी करता है जावा का थ्रोस कीवर्ड इस्तेमाल। हैरी थ्रोस कीवर्ड का इस्तेमाल इसलिए करता है
क्योंकि थ्रोज कीवर्ड शिवम के लिए एक संकेत है कि भाई ये जो डिवाइड मेथड है ना हैरी का, हैरी ने तो पूरी कोशिश करी अच्छा लिखने की, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है कि ये एक एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है जो कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन है। तो हैरी पहले से एक वार्निंग दे देगा, किसको वार्निंग दे देगा? शिवम को, कि ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो करता है, तो तुमको इसको हैंडल करना है। अब अगर मान लो शिवम कुछ इस तरह से रन करता है अपने इस फंक्शन को और उसके बाद ये एक्सेप्शन आती है, तो हैरी क्या बोलेगा पता है? बोलेगा मैंने तो ऑलरेडी अपने मेथड में बोल रखा है कि ये थ्रो करता है अरिथमेटिक एक्सेप्शन, तुम्हें उसको हैंडल करना चाहिए था। तो शिवम अभी ये तुम्हारी गलती है, मेरी गलती नहीं है। मैंने तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर थ्रोज लगाकर बताया था कि ये इस एक्सेप्शन को थ्रो करता है, लेकिन तुमने इसको हैंडल नहीं किया, तो ये तुम्हारी गलती है। अब ये गलती शिवम की है। क्यों शिवम की गलती है? क्योंकि शिवम को यहाँ पर ट्राई कैच के अंदर डालना चाहिए था अपने इस लाइन को, ठीक है। और मैं यहाँ पर ट्राई कैच एक्सेप्शन ई और यहाँ पर साउट एक्सेप्शन लिख देता हूँ, ठीक है। और इसको रन करके दिखाता हूँ, और इसको भी हम यहाँ पर ये जो सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन सी है इसको सी के साथ रखेंगे, और यहाँ पर अगर एक्सेप्शन आती है अब तो ये वाला ब्लॉक जो है वो रन होगा। तो अब अगर शिवम इसको रन करेगा तो यहाँ पर एक्सेप्शन लिख कर आएगा। तो अब शिवम भी खुश, हैरी भी खुश, और इन दोनों की लड़ाई जो थी वो कम से कम ऑफिशियली नहीं आएगी। अब ये दोनों एक दूसरे की शिकायत अपने बॉस से जाकर नहीं कर सकते। शिवम अपने बॉस से जाकर ये नहीं कह सकता कि हैरी ने एक ऐसा मेथड लिखा जिसने मुझे एक एरर थ्रो करके दिया, क्योंकि हैरी ने ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया कि यार ये थ्रो करता है, ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन, इसको तुम हैंडल कर लेना। अगर ये एक्सेप्शन थ्रो हुई तो इसका मतलब तुमने कुछ गड़बड़ करी है और तुम्हें इसको अब हैंडल करना है, ठीक है। तो तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये मेथड अरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो ना करे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो हैरी ने एक तरह से जिम्मेदारी को ट्रांसफ़र कर दिया। कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया? शिवम की तरफ। हैरी ने कह दिया कि देखो भाई, मैंने तो पूरी कोशिश करी है इस मेथड को लिखने की, लेकिन अगर तुमने इस मेथड को कोई ऐसी चीज़ सप्लाई कर दी जो कि मेरे हाथ में नहीं है, तो एक एक्सेप्शन तो डेफिनेटली थ्रो होगी, तो तुम उसको हैंडल कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर अब ना हैरी शिवम की शिकायत कर सकता है, ना शिवम हैरी की शिकायत कर सकता है। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या कि एक और एग्जांपल देखेंगे इस चीज़ का, और मैं यहाँ पर करूँगा क्या, जल्दी से एक और स्टैटिक मेथड बनाऊँगा। मैं लिखूँगा पब्लिक स्टैटिक एरिया, और एरिया इंट रेडियस लेगा, और मैं यहाँ पर लिखूँगा पब्लिक स्टैटिक इंट एरिया। इनफैक्ट फ्लोट लिखना चाहिए मुझे, चलो फ्लोट लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, पब्लिक स्टैटिक फ्लोट एरिया, मैं लिखूँगा फ्लोट रिजल्ट इज इक्वल टू, और मैं लिखूँगा मैट डॉट पाई, पाई कैपिटल, और पाई इंटू आर, यानी कि पाई आर स्क्वायर एरिया होता है, और मैं लिखूँगा रिटर्न रिजल्ट। अब यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है, यहाँ पर ये कह रहा है रिक्वायर्ड टाइप फ्लोट, तो एक काम करें, इसको डबल ही कर देते हैं, डबल कर देते हैं ताकि यार ये ज़्यादा टेंशन ना रहे इसकी, ठीक है। और मैंने ये रिटर्न कर दिया रिजल्ट, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो डबल रहेगी, मैंने इसको डबल में स्टोर करा दिया और रिटर्न कर दिया रिजल्ट, ठीक है। अब क्या होगा कि मान लो कि रेडियस नेगेटिव सप्लाई कर दी जाती है, मान लो, तो एरिया भी नेगेटिव आएगा। लेकिन क्या आप चाहते हो कि एरिया नेगेटिव आए? ऑब्वियसली नॉट यार, आप नहीं चाहते कि एरिया नेगेटिव आए। तो आप क्या करोगे, एक अपनी कस्टम एक्सेप्शन डिफाइन करोगे। तो मैं यहाँ पर कस्टम एक्सेप्शन अपनी बनाऊंगा, जो कि ऑलरेडी मैंने वीडियो नंबर 83 में बनाई थी। तो मैं इसको यहाँ पर लेकर आऊँगा 84 में, और इस एक्सेप्शन का नाम मैं रखूँगा नेगेटिव रेडियस एक्सेप्शन, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिखूँगा रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। और मैं यहाँ पर जो इसका टू स्ट्रिंग है और इसका जो गेट मैसेज है वो ये चीज़ रिटर्न करेगा कि रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव। ये मैंने कस्टम एक्सेप्शन बनाई है। अब मैं करूँगा क्या कि मैं यहाँ पर चेक करूँगा, मैं कहूँगा इफ़ आर इज़ लेस देन 0, ठीक है। अगर जो रेडियस है वो 0 से छोटी हो जाती है, तब मैं क्या करूँगा, तब मैं कहूँगा अगर रेडियस 0 से छोटी हो जाती है तो थ्रो कर दो नेगेटिव, नॉट नेगेटिव एरे साइज एक्सेप्शन, नेगेटिव रेडियस एक्सेप्शन, ठीक है। नेगेटिव रेडियस एक्सेप्शन में थ्रो कर देता हूँ। और ये मैंने जो एक्सेप्शन थ्रो करी है, ये मैंने ये बताने के लिए थ्रो करी है कि यार अगर ऐसा कुछ होता है
तो ये थ्रो करेगा नेगेटिव रेडियस एक्सेप्शन। लेकिन अब मुझे एक काम और करना है, मेरी एक जिम्मेदारी और बढ़ गई है, क्योंकि मैं अपने फंक्शन के अंदर डायरेक्टली थ्रो कर रहा हूँ एक एक्सेप्शन को। मैं यहाँ पर जो भी इस फंक्शन को इस्तेमाल कर रहा है उसको संकेत दूंगा थ्रोस कीवर्ड की सहायता से। मैं कहूँगा देखो भाई ये नेगेटिव रेडियस एक्सेप्शन को थ्रो करता है मेरा ये जो फंक्शन है, तो तुम जो है जाके इसको हैंडल कर लेना। और मैं इसको कुछ इस तरह से थ्रो करूँगा, थ्रो न्यू नेगेटिव रेडियस एक्सेप्शन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक नेगेटिव रेडियस एक्सेप्शन थ्रो करूँगा अगर r की वैल्यू लेस देन 0 है। और उसी के साथ साथ मैं अपने मेथड डेफिनेशन में ये बात बताऊँगा उस इंसान को जो कि इस फंक्शन को यूज़ कर रहा है कि ये इस तरह की एक्सेप्शन थ्रो कर सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इस एक्सेप्शन का। अब उस इंसान को यहाँ पर या तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रह के इसको इस्तेमाल करना है इस मेथड को, या फिर ट्राई कैच में सराउंड करना है कि अगर ये एक्सेप्शन थ्रो की जाती है तो वो क्या करे। तो बेसिकली यहाँ पर थ्रो कीवर्ड हम इस्तेमाल करते हैं कि एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए, ताकि प्रोग्राम यहीं पर टर्मिनेट हो जाए और यहाँ पर ये फालतू कैलकुलेशन ना हो, हमारा CPU बचे, कंप्यूट बचे, टाइम बचे। क्योंकि यार यहाँ पर जब रेडियस ही नेगेटिव है तो एरिया कैलकुलेट करने का कोई पॉइंट बनता नहीं है। ठीक है, बट एट द सेम टाइम मैं चाहता हूँ कि इस फंक्शन को इस्तेमाल करने वाले इंसान को पता चल जाए कि ये नेगेटिव रेडियस एक्सेप्शन थ्रो करती है। अब आप कहेंगे कि यार वो इंसान सेम ही तो होगा, ज़रूरी थोड़ी ना वो इंसान सेम हो, वो इंसान दूसरा भी हो सकता है। वो इंसान आपके पैकेज को यूज़ कर सकता है, हो सकता है आपने एक पैकेज बना रखा हो और अब आप ये पैकेज सप्लाई कर रहे हैं अपने लेटर से कलीग्स को, या फिर लेटर से आप किसी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और आप इसको ओपन सोर्स वर्ड को सप्लाई कर रहे हैं, यानी कि सब लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। तो उनको इस बात की थोड़ी बहुत जो है आइडिया उनको होना चाहिए इस बात का कि आपका ये मेथड नेगेटिव रेडियस एक्सेप्शन जो कि आपने खुद ने डिफाइन कर रखी है उसको थ्रो कर सकता है। करता नहीं है, कर सकता है। हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जाए कि ये नेगेटिव रेडियस एक्सेप्शन थ्रो करे, तो इसलिए थ्रोज लिखते हैं। ये हम कहते हैं कि यार ये नेगेटिव रेडियस एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। और इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जब भी इसको इस्तेमाल करेंगे, अब मैं ज़रा इसको इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। ये शिवम वाली बात तो एक तरफ रही, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा डबल AR इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिखूँगा एरिया और रेडियस दूंगा 6, और मैं कुछ इस तरह से इसको रन करने की कोशिश करूँगा। अब अगर मैं इसको रन करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये मुझे पहले से बोल रहा है, कह रहा है आपने इस एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया है। अरे भाई ये एरिया मेथड नेगेटिव रेडियस एक्सेप्शन को थ्रो करता है, अगर वो एक्सेप्शन हुई तो क्या करना है ये बताओ। तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी एक वार्निंग मिल रही है। इनफैक्ट ये वार्निंग नहीं है, ये एक एरर ही है। अगर आप लोग इसको रन करेंगे तो यहाँ पर ये आपके प्रोग्राम को चलने नहीं देगा। ये बोलेगा कि भाई आपको इस एक्सेप्शन को कैच करना है, यानी कि आपको ट्राई कैच में डालना है, तभी आपको यहाँ पर चलने का मौका दिया जाएगा। अब मैं एक काम करता हूँ कि इसको ज़रा कमेंट आउट करता हूँ, मैं ट्राई कैच के अंदर इस चीज़ को डाल रहा हूँ। अब ये शांत हो जाएगा, अब ये चल जाएगा। इनफैक्ट अगर मैं इस एरिया को प्रिंट करना चाहूँ तब भी जो है मैं प्रिंट कर सकता हूँ। तो कुल मिला के बात का मतलब ये है कि थ्रो कीवर्ड आप इस्तेमाल करते हो एक एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए, चाहे वो कस्टम हो चाहे वो बिल्ट इन एक्सेप्शन हो। और थ्रोज का मतलब होता है एक संकेत दूसरे प्रोग्रामर के लिए जो कि आपके फंक्शन को इस्तेमाल कर रहा है। तो आपके फंक्शन को कोई इस्तेमाल कर रहा है और आपका फंक्शन जो है अरिथमेटिक एक्सेप्शन या फिर आपकी जो कस्टम एक्सेप्शन आपने बनाई है नेगेटिव रेडियस एक्सेप्शन, इसको थ्रो करता है। अब हर प्रोग्रामर आपके इस फंक्शन के अंदर झांक कर तो देखेगा नहीं कि आपने क्या करा है और ढूंढे वो एक्सेप्शंस की कौन कौन सी हैंडल करनी है। तो आप ही बता दो कि भाई ये वाली एक्सेप्शन जो है थ्रो की जा सकती है। तो अगर आपने यहाँ पर इस एक्सेप्शन को थ्रो कर दिया तो क्या होगा, तो आपको यहाँ पर आने वाले प्रोग्रामर को जो है बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, वो इसको हैंडल कर लेगा और उसकी ज़िंदगी जो है थोड़ी आसान बन जाएगी। आई होप कि आप समझ गए थ्रो और थ्रोज में डिफरेंस। अब जल्दी से नोट्स में आ जाते हैं और देखते हैं क्या लिखा है मैंने। थ्रो कीवर्ड इज यूज टू थ्रो एन एक्सेप्शन एक्सप्लिसिटली बाय द प्रोग्रामर। तो यार अगर कोई भी कंडीशन के आधार पर आप एक एक्सेप्शन को थ्रो करना चाहते हैं तो आप वहीं पर प्रोग्राम को रोककर एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं। इन अ सिमिलर मैनर वी कैन थ्रो यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शंस, और यहाँ पर यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शंस को आप लोग थ्रो कर सकते हैं। थ्रो न्यू माई एक्सेप्शन और उसके बाद जो मैसेज एक्सेप्शन का वो, और बिल्कुल इस तरह से आप किसी भी तरह की एक्सेप्शन को थ्रो कर सकते हैं। बात जहाँ आती है थ्रोज की, थ्रोज कीवर्ड यूज़ किया जाता है एक एक्सेप्शन को डिक्लेयर करने के लिए कि भाई ये एक्सेप्शन थ्रो की जा सकती है इस फंक्शन द्वारा। दिस गिव्स एन इन्फॉर्मेशन टू द प्रोग्रामर दैट देयर माइट बी एन एक्सेप्शन, सो इट्स बेटर टू बी प्रिपेयर्ड विद अ ट्राई कैच ब्लॉक। समझे? बात यह है कि
आपका जो मेथड है, यानी कि जो मेथड यूज़ कर रहा है प्रोग्रामर, वो एक एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। तो तैयार रहो एक ट्राई कैच ब्लॉक के साथ। तो बेटर बी प्रिपेयर्ड विद अ ट्राई कैच ब्लॉक। और यहाँ पर आप ट्राई कैच ब्लॉक के साथ अगर प्रिपेयर रहेंगे तो आपको वो एक्सेप्शन से अपने प्रोग्राम को टर्मिनेट नहीं करवाना पड़ेगा। इस केस में किसकी बात मैं कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ इसकी। ये जो यहाँ पर मैंने अभी एरिया निकाला है, ये जो एरिया फंक्शन से एरिया कैलकुलेट करा है, हो सकता है कि कुछ ऐसी रेडियस में सप्लाई कर बैठूँ जिससे कि एक्सेप्शन अगर हो जाए। इसीलिए मैं यहाँ पर ऑलरेडी प्रिपेयर रहूँगा एक ट्राई कैच ब्लॉक के साथ कि यार अगर एक्सेप्शन आ जाती है, पर्टिकुलरली नेगेटिव रेडियस एक्सेप्शन अगर आ जाती है तो मुझे क्या करना है। तो अगर नेगेटिव रेडियस एक्सेप्शन आ जाती है तो मैं सिंपली इस एक्सेप्शन को प्रिंट कर दूंगा। इन मोस्ट ऑफ द केसेस प्रोडक्शन एप्लीकेशंस में आप लॉग फाइल में लिखेंगे और डिपेंडिंग अपॉन द क्रिटिकलिटी ऑफ द एक्सेप्शन आप देखेंगे इस बात को कि क्या आपको प्रोग्राम को आगे चलाना है या वहीं पर उस प्रोसेस को भस्म कर देना है, यानी कि नष्ट कर देना है। ठीक है, जो भी करना है आपको आप कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर थ्रोज एक्सेप्शन वाला जो कीवर्ड है वो इस काम आता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया थ्रो और थ्रोज के बीच में डिफरेंस। और यहाँ पर मैंने एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ है कि ये मेथड है, ये आईओ एक्सेप्शन थ्रो करता है और यहाँ पर कोड मैं लिखूंगा जिसमें कि ये एक्सेप्शन को थ्रो करेगा। तो बेसिकली यहाँ पर आप थ्रोज करके जब लिखते हो किसी भी एक्सेप्शन का नाम, तो इसका मतलब ये है कि आपका ये जो मेथड है ये एक्सेप्शन को थ्रो कर सकता है। तो बेटर बी प्रिपेयर्ड विद ट्राई कैच ब्लॉक। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है, जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल ने कर ली है, मोर देन 1 मिलियन व्यूज़, और आप लोग यहाँ पर इस पर क्लिक कर सकते हैं, बुक मार्क पर सेव कर सकते हैं अगर आपने इसको सेव नहीं करा है तो। वैसे 1 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने इस प्लेलिस्ट का लाभ उठाया। और मैं यहाँ पर आप सबकी सराहना करना चाहता हूँ यार, जिसने इतने सारे वीडियोस देखे। और मैं थोड़ी बहुत यहाँ पर अपनी भी सराहना करूँगा, क्योंकि जब मैं इस प्लेलिस्ट का पहला वीडियो बना रहा था तब मुझे बिल्कुल भी थोड़ा सा आइडिया नहीं था कि यार ये मैं इतना कुछ कर पाऊँगा। मैंने सारा प्लान कर रखा था, ये सारे के सारे कोड्स, नोट्स और सारे के सारे वीडियोज़ अलॉन्ग विथ थंबनेल एडिटिंग, टाइटल, ये वो काफ़ी मेहनत लग गई। बट आई एम सो हैप्पी यार, ये नंबर देखते हुए 84th वीडियो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड आई एम रियली फीलिंग प्राउड अबाउट यू ऑल पीपल एंड माई सेल्फ कि यार हम लोगों ने इतना आगे तक इसको पहुंचा दिया। सो आई होप कि आप लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।